10वीं क्लास यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? तो उत्तर क्या बोलेंगे? सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में क्या होगा? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। क्वेश्चन आपका सेकंड क्या कह रहा है? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, बताएं। तो उत्तर में क्या बोलिएगा? यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अविभाजित वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप की कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुवक संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी, इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा। उसका प्रश्न क्या कह रहा है? 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा आपसे कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद लुई फिलिप्स फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह से के संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप्स के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियट के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी। अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांतिकारी आरंभ हो गई।